गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे ये है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ओ ए एंड ओ बी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि जो डायग्राम है इसका तो ये डायग्राम है इसका। अब क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब ओ ए और ओ बी जो है ये एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल ए और एंगल बी के। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए कि एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कि ये जो ओ ए लाइन है ये इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट से बांट रही है। यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी ओ बी जो है ये एंगल बी को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है, इस तरीके से ओ ए भी एंगल ए को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है। तो हमको प्रूव ये करना है कि एंगल ए ओ बी जो है ये एंगल जो है ये है 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए। अब हमको ये पता है कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। यानी पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री। तो जो ओ ए है और ओ बी है जिसको हाफ हाफ कर रहा है, तो इसको हम एंगल ए तो अब हमको पता है कि ये जो है ये बाइसेक्टर्स हैं इसके। तो एंगल ए हो जाएगा एंगल ए विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, और एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए जो है आधा हो जाएगा एंगल डी ए बी का, एंगल डी ए बी, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी बी ए। तो यहाँ तक तो हो गया, हमको एंगल ए और एंगल बी मिल गए। अब हम इनको ट्राइंगल ए ओ बी में पुट करेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी में तो हमको पता है कि जो ये है आपका एंगल ओ ए बी ये हाफ है एंगल ए का, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पे दो हाफ हैं, हमारे पास एक हाफ यहाँ है एक हाफ यहाँ है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे हाफ को।
सो हमने हाफ ले लिया यहाँ पे बाहर। अब इस हाफ को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 180 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 180 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इस 90 को हम इक्वल टू को उधर ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। सो देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है कि हमको पता है कि इन दोनों का सम जो है वो 180 है, तो हमने इन दोनों को हाफ हाफ ले लिया यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल में हाफ हो जाएंगे। सो ये इसका और इसका तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमने ले लिया। अब इस पूरे एंगल में एंगल ए को हम लीजिए, हमने इसको ले लिया हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि यह हाफ हो गया है, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। अब हाफ हाफ हमने कॉमन ले लिया अब बाहर। अब हमको पता है एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू 180 है। सो हमने 180 की वैल्यू को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। सो हमारा आगे 90 प्लस ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। इस 90 को हम इक्वल टू की तरफ भेजेंगे। सो हो जाएगा ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि ये एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। सो ये पूरा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास पैरेललोग्राम की है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज में आता है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये डायगोनल्स ऑफ अ सबसे पहले हमारे पास रोम्बस की यहाँ पे प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी कि अगर हमारे पास एक रोम्बस है, सो इसके जो डायगोनल्स होंगे सो ये हमारे पास ए बी सी डी एक रोम्बस है। इसमें हमको ये बताया गया कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि ये जो है इनकी जो बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये हो जाएगा कि ओ डी ओ बी विल बी इज इक्वल्स टू ओ डी और ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी। सो ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट से बांट देना, यानी कि इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। इस तरीके से इन दोनों की भी लंबाई बराबर होगी और ये चारों एंगल 90 डिग्री ईच होंगे। यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। सो ये कंडीशन जो है यहाँ पे ये फुलफिल हो जाएंगी। सो ये रोम्बस के बारे में डेफिनेशन प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से और आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको करते हैं, और हमने आज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमको डायगोनल्स में इसकी मिलती हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।